Hey everyone, welcome to another study vlog. I hope you all are doing great and studying hard. And यहाँ कोटा में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो हम नारियल पानी लेने जा रहे थे क्योंकि इस टाइम हम बॉडी को बिल्कुल भी रिस्क नहीं दे सकते किसी भी फॉर्म में. सो ट्राई योर बेस्ट कि अपनी बॉडी को हेल्दी खाना ही दें. आई नो इट इज़ नॉट पॉसिबल बट फिर भी अब हम अपना रिवीजन स्टार्ट करने वाले थे टेस्ट से पहले. अब मुझे काफ़ी स्टूडेंट ये पूछते हैं कि आप टेस्ट से पहले फ़िज़िक्स में क्या करते हैं कि सारी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं या फिर अपने नोट्स रिवाइज़ करते हैं. सो गाइस मैं टेस्ट से पहले ना सिर्फ और सिर्फ अपने नोट्स रिवाइज़ करती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ क्योंकि क्वेश्चंस अगर आपको लगाने हैं तो आप वो पहले ही लगा के अच्छे से रख चुके हैं. बार बार क्वेश्चन लगाने का कोई यूज़ नहीं है. जैसे मैं टेस्ट से पहले ये मेरे शॉर्ट नोट्स हैं, मैं इनको रिवाइज़ करूँगी एंड उनके साथ जो मेरे सर के जो नोट्स हैं ना मैं उनको भी एक बार देखूँगी क्योंकि ये मैंने नोट्स अच्छे से कर लिए थे तो सारे पॉइंट मैं वैसे एक्सट्रैक्ट कर चुकी थी, लेकिन फिर भी इनमें क्वेश्चंस होते हैं ना तो उनकी पे मैं एक टाइम ना निगाह मार लेती हूँ. बट मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करती हूँ क्योंकि इतना टाइम होता भी नहीं है एंड यही एग्ज़ाम से पहले भी हमें करना है तो फिर अभी से अप्लाई क्यों नहीं करें. एंड ये टॉपिक है जो मेरा इस टेस्ट में आने वाला है एंड मैं ट्राई करूँगी कि मैं सब कुछ रिवाइज़ कर लूँ टेस्ट से पहले क्योंकि टेस्ट मैं 2 PM ही दूँगी. तो मैं बोल रही थी कि अभी काफ़ी स्टूडेंट हैं जिनका भी सिलेबस नहीं हुआ है एंड वो इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है इस चीज़ के कि सिलेबस नहीं हुआ तो रिवीजन कैसे स्टार्ट करेंगे. देखो मैं आपके एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ कि कभी भी आपका सिलेक्शन ना 100% सिलेबस करके नहीं होता. आपका सिलेक्शन होता है जो चीज़ आपने की उसको आप 100% तरीके से करें. इट मीन्स कि आपका जितना हुआ है उसको तो आप अच्छे से पढ़ो. अब देखो मैं एक पॉइंट बोलती हूँ कि अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर भी ली ना, आपको सेल्फ बिलीफ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है. मेरा स्कोर बहुत अच्छा आता था टेस्ट में एंड मेरी प्रिपरेशन पूरी अप टू द मार्क थी बट उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ. रीज़न ये थी कि सेल्फ बिलीफ नहीं था, इसीलिए मैं वहाँ पर डरी थी. तो सबसे पहला पॉइंट तो आपको बिलीव करना है खुद पे. सेकंड पॉइंट ये है कि जितना भी सिलेबस हुआ है उसको 100% तरीके से करो. लाइक अगर बायो में आपने एनसीईआरटी पे बहुत अच्छी कमांड कर ली एंड इवन इन केमिस्ट्री, एंड मैं तो केमिस्ट्री में बोलूँगी कि फिजिकल केमिस्ट्री में भी अगर आप अच्छे से कमांड कर लें एनसीईआरटी पे तो आपका फुल स्कोर आने से कोई नहीं रोक सकता. बट लेकिन मैं ये नहीं बोल रही कि आप फुल स्कोर के लिए पढ़िए, एटलीस्ट इतने के लिए तो पढ़िए कि आपका सिलेक्शन हो जाए. अब आप डर क्यों रहे हैं? देखिए कुछ ही स्टेट हैं जैसे कि हमारी बिहार है, हमारी अपनी यूपी, राजस्थान, दिल्ली, यहाँ पर मेरिट हाई जाती है बट और स्टेट में मेरिट इतनी हाई नहीं जाती. तो आप अकॉर्डिंगली पढ़े ना कि आपकी स्टेट में कितनी मेरिट जाती है, आप कितना स्कोर लाकर सेफ एक जोन में जा सकते हैं. डरो मत यार, जितना भी है उससे पढ़ो. अब मैं अपना टेस्ट दे रही थी क्योंकि 2 PM ही मैं अपना टेस्ट देती हूँ, यही टाइम हमारा एग्ज़ाम का होगा तो इट्स बेटर कि हम अपने माइंड को इसी तरीके से ट्रेन करें. सो ये मेरा रूटीन होता है टेस्ट से पहले कि मैं जितने भी नोट्स होते हैं ना उनको रिवाइज़ करती हूँ एंड देन टेस्ट देती हूँ. टेस्ट के बाद मैं टेस्ट को एनालाइज भी करती हूँ. अब स्टूडेंट क्या गलती कर रहे हैं, सिर्फ अपने नोट्स को ही रिवाइज़ किए जा रहे हैं, ना तो उन्होंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की. और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी ली देन वो टेस्ट नहीं दे रहे. जब तक आप टेस्ट नहीं दोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा आपका टॉपिक वीक है कौन सा स्ट्रॉन्ग है. अगर आपको एनालाइज करना है ना कि आपका जो आपने पढ़ा है वो 100% तरीके से हुआ तो टेस्ट ज़रूर दो. मैं ये नहीं बोल रही कि पूरे वीक में टेस्ट दो, वीकली बेसिस पे एक टेस्ट दे दो या 2 टेस्ट दे दो बट टेस्ट ज़रूर दो और उनकी मिस्टेक को एनालाइज करो. अगर आप लास्ट ईयर का पेपर देखें ना, क्वेश्चन पेपर उठा के, तो केमिस्ट्री आपकी पूरी पूरी एनसीईआरटी से थी, इवन आपके फिजिकल केमिस्ट्री. तो इट्स बेटर कि आप आपके पास इतना सारा टाइम है कि आप अपनी एनसीईआरटी पे फोकस करें. जैसे आप बायोलॉजी के एनसीईआरटी को करते हैं ना तो केमिस्ट्री की भी ऐसे करें. उसके साथ फिजिक्स में तो आपको फॉर्मूलाज अच्छे से लर्न होने ही चाहिए ना, तो उनको लर्न करो और क्वेश्चन करो प्रैक्टिस. अभी टाइम है, इतना कम टाइम नहीं है कि आप डर के बैठ गए. और अगर आप डरोगे स्ट्रेस में आओगे ना तो इस टाइम को भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाओगे एंड जब आप यूटिलाइज़ नहीं करोगे तो एग्ज़ाम आ जाएगा फिर तब बैठ के रहोगे. इससे बेटर है कि अभी स्ट्रेस मत लो, जितना हो पॉजिटिव वे में अपने अच्छे से पढ़ाई करो एंड देखो आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे. एंड डरने से तो कुछ नहीं होगा, जितना आपको आता है ना वो भी आप नहीं अचीव कर पाएंगे. एंड यहाँ मैंने अपना टेस्ट सबमिट करा था एंड मेरे मार्क्स जितने आप देख रहे हो. सो ये मैं मार्क्स आपको ज़्यादातर नहीं दिखा दी हूँ क्योंकि थोड़ा सा नज़र टाइप का होता है एंड इस बार तो मैं हर चीज़ को बहुत अच्छे से सोच के चल रही हूँ. बट लेकिन आप लोग मुझे बोल रहे थे तो मैंने सोचा कि दिखा देती हूँ कि मेरा स्कोर इसी के आसपास रहता है एंड आई होप सो कि एग्ज़ाम में भी इसी के आसपास रहे या इससे ज़्यादा रहे, बस इससे कम ना रहे मेरा स्कोर. एंड थैंक यू गाइज, आप लोग मेरे लिए इतनी प्रे करते हैं एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट. कीप सपोर्टिंग एंड देखो पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहो, नेगेटिव मत सोचो. अगर ड्रॉप का सोच भी लिया है ना
तो ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम के बाद से प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो अपने नेक्स्ट ईयर की। अगर ड्रॉप का सोच लिया है, बट मैं तो ये बोलूँगी कि ड्रॉप का सोचना ही क्यों, जब टाइम अभी है। हर साल यही सिचुएशन होती है, हर साल स्टूडेंट यही सोचते हैं। इट्स बेटर कि अगर आप अच्छे से अभी पढ़ लें तो सिलेक्शन हो जाएगा, आप भी कॉलेज में पहुंच जाओगे। क्या चाहते हो कि बार बार यही कोचिंग रिपीट करना? आप लोगों को नहीं मन करता कॉलेज में जाने का? तो यार पॉजिटिव वे में पढ़ते रहो अच्छे से, जो टीचर ने कराया है उसको अच्छे से करो, और 10 चीज़ के पीछे मत भागो, कम चीज़ लो, ज़्यादा रिवीजन करो, एंड टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज करो। एंड एक पॉइंट और लास्ट में बोलूँगी, अब किसी स्ट्रैटेजी वीडियो के पीछे मत भागो, क्योंकि अब लास्ट मोमेंट पे कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आएगी, सिर्फ आपका रिवीजन, आपका हार्डवर्क काम आएगा। इट्स बेटर अपने ऊपर जितना हार्डवर्क कर सकते हो इतना करो, थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बट लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे। स्मार्टली पढ़ो, गधों की तरह मत पढ़ो कि बस लगे हुए हैं लगे हुए हैं। स्मार्ट वे में स्टडी, इट्स बेटर कि आप एनसीईआरटी पे फोकस करें, अपने टेस्ट दें, टेस्ट को एनालाइज करें, यही एक तरीका है। एंड अब हमने अपना टारगेट अचीव कर लिया था। एंड या ये ट्रीट थी आज की। मैं छोटी छोटी ट्रीट देती हूँ, मैं हर बार आप लोगों से बोलती हूँ कि आपको भी ट्रीट देनी चाहिए खुद को, इससे हम मोटिवेट होते हैं। एंड स्टार्टिंग में मैं आपको हेल्दी खाने का बोल रही थी, एंड ये छोटू सी सॉस मुझे देखकर इतनी हंसी आई थी ना कि क्या यार ये कैसी सॉस थी, और खुद ही इतना अनहेल्दी खाना खा रही थी। एक्चुअल में आजकल थोड़ा सा खाने का रूटीन हॉस्टल में बिगड़ा हुआ है, तो बाहर से हमें ऑर्डर करना पड़ा क्योंकि हमें क्रेविंग हो रही थी। तो एंड ये बहुत टेस्टी बर्गर था, आप भी ट्राई कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन कीप स्टडिंग एंड स्ट्रेस भी पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। बाय।